जय माता दी, जय मेरे गुरु माँ जी, आपके चरणों में लख लख प्रणाम हो। जय गुरु तारा काली शिवानी महाकाली, तेरी जय जयकार हो। जहाँ मेरे ख्वाजा जी, आपकी जय जयकार हो। शुभ वीरवार मेरी महामाई और मेरे पीर जी का बार है। सबके ऊपर मेरे पीर जी और महाकाली का तारा रानी का आशीर्वाद बना रहे सभी बच्चों पे। आज मैं आपको बताती हूँ बच्चों को कि पीरों की अरदास कैसे लगाई जाती है। आपको क्या करना है कि एक हरा कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर, नहीं तो आप लाल हरी चादर भी ले सकते हैं जिसके ऊपर पीरों की चादर जो आप पीर बाबा में चढ़ाते हैं वो चादर, या फिर आप हरा कपड़ा ले सकते हैं। ठीक है, 1.25 मीटर। आपको एक हरा नारियल लेना है, या आप दूसरा भी रख सकते हैं। ठीक है, सोचना विचार करने की जरूरत नहीं है, दोनों से आपकी अरदास लग जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, बीच में 11 रुपये रखने हैं, सफ़ेद फूल रखने हैं 11 गुलाब के फूल रखने हैं। इसके अलावा आपको अगरबत्ती रखनी है बीच में 11। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये सारा सामान चादर में डाल करके बंद करके आपने क्या करना है, या आप ये अरदास पीर बाबा में लगाएं। अगर आपके घर में दरगाह है या घर में पीरों का स्थान है तो आप घर में लगा सकते हैं। अब बात रही कि आप अरदास क्या लगा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस अर्जी पे, किस फरियाद के लिए आप अपनी अरदास लगा रहे हैं। जैसे आप लोग, जैसे आपके साथ चल रहे हैं, पीर की हाजिरी नहीं खुल रही, तो आपने बाबा जी को अरदास लगानी है ये रख के कि कौन सी शक्ति चल रही है पीर की, और मेरे पीर जी मतलब दर्शन देते हैं लेकिन खुल के नहीं आती हाजिरी। ऐसी अरदास, या फिर अगर आपकी बड़ी देर से कोई दिक्कत चल रही है और आप बार बार वीरवार को बीमार रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ नेगेटिविटी के साथ अच्छी शक्ति जुड़ी हुई है कि आपको पीरों के भी दर्शन हो रहे हैं, और कुछ संकट आपके ऊपर वीरवार को बड़े हावी होते हैं। जैसे ज़्यादातर आपके एक्सीडेंट हो जाते हैं वीरवार को, या फिर कहीं ऐसी नेगेटिविटियाँ, गंदगी, औरतों को जैसे गंदगी और बच्चों को जैसे वीरवार का प्रभाव, सरबारी रहना, जैसे उनके साथ पीरों की शक्तियाँ चल रही लेकिन खुल के नहीं आती और पता नहीं कौन से पीर चल रहे हैं, तो इस तरह की आपको हाजिरी। इसके अलावा जैसे जिसके घर में बच्चा नहीं हो रहा है, तो दिक्कत आ रही है बच्चा होने में, या वो बीमार हो जाता है, या बच्ची बीमार हो जाती है, वैसे करके आपने ये अर्जी लगानी है। और अर्जी लगाते लगाते ये जब आपने अर्जी बांध देनी है सारी, तो आप पीर बाबा में जा करके वहाँ पे अरदास लगा के आइए। अब बात यही है कि आपको याद रखने की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप गलती करते हो और भूल जाते हो। आपको क्या करना है, जब आपने ये अरदास जिस पीर बाबा के अपने घर के आसपास जिस भी पीर बाबा जाए, अब आप किसी एक पीर का नाम नहीं लग सकते। अब देखो, आपके घर के पास जो दरगाह हो सकता है वो किसी भी पीर की हो, किसी भी पीर की हो, तो आपने अपने उस पीर को, जैसे आप ख्वाजा जी को मानते, लगदाता जी को, 11 में जो भी पीर, देखिए जहाँ भी जैसे माता काली जहाँ विराजमान होती है उनके साथ और भी शक्तियाँ होती है, ऐसे ही जैसे जहाँ एक पीर, चाहे वही कोई भी पीर, जैसे मानते आप लगदाता जी को, वहाँ पे जगह बनी है बुलंदशाह की, बाबा जी की, तो ये आपने नहीं सोचना कि मैं तो इसको मानता। भाई, जहाँ पे एक पीर विराजमान होंगे वैसे उनके साथ भी उनकी सारी टोली इकट्ठी एक साथ विराजमान होती है। तो आपने अपने घर के आसपास किसी भी पीर में आपने ये अर्जी लगा देनी है। 41 दिन आपने क्या करना है, उसी पीर बाबे में जाके क्या करना है, हर वीरवार को, या 41 वीरवार, या लगातार 41 दिन साफ सुथरी अवस्था में। ठीक है, वहाँ पे आपने क्या करना है, सरसों के तेल का दीपक जला के आना। 41 दिन आपने एक मीठा रोट रखना है। मीठा रोट आपने पहले दिन रखना, उसके बाद 41 दिन तो आपने जाना है। अगरबत्ती, फूल गुलाब के जो बाबा पीर जी को प्रिय है, जैसे उनकी चादर, अगरबत्ती, फूल, खुशबू वाली चीज़ें जो उनको प्रिय हैं। ठीक है, दीपक आपको जला करके आना है। आप चाहे तो 5 चौमुखा जैसे भी आप चाहे जला सकते हैं, एक मुखा भी जला सकते हैं। ठीक है, तो आपने 41 दिन तो ये करना ही करना है कार्य। इसके बीच में 41 दिन के बीच में जितने भी वीरवार आएंगे, वीरवार को आपने रोट जरूर बनाना है, मीठे चावल आपने जरूर बनाने हैं, और वहाँ पे आसपास जो भी लोग बैठे होंगे उनको बांट करके आने हैं। और अर्जी आपने एक ही बात की लगानी है कि आपके घर में बच्चा नहीं हो रहा है, या आपकी शक्ति नहीं खुली है, या आप बीमार हो, या हो सकता है आपने कोई ऐसी भूल चूक कर दी हो कि आप अर्जी लगा के भूल गए हो, तो वो आपको स्वप्न मार्ग में आके याद करा देंगे, और वही स्थान आपको स्वप्न मार्ग में बता देंगे कि आपने ये गलती की है। ठीक है, और 41 दिन के अंदर पीर जी भी आपको दर्शन देना भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेटा या बेटी कोई भी कर सकता है ऐसे कार्य। अब आपकी बात रही अर्जी की। 41 दिन तक आपने पहले दिन ही अर्जी वहाँ पे छोड़ के आ जानी है पीर बाबा में। उसके बाद आपको ये याद नहीं रखना, आपने लगा दी, बस याद रखना आपने अर्जी लगाई थी 41 दिन, उनकी सेवा उठानी है आपने पीरों की ऐसे।
अब रही बात, अब आप सोच रहे हैं कि क्या हम ये अरदास घर पे लगा सकते हैं। घर पे अगर आपको अरदास लगाने की, देखिए आपके घर पे अरदास तो पीरों की लग जाएगी। आप अब ये सारा सामान आपने रख देना घर पे अरदास अर्जी बना करके, ठीक है। फिर वहाँ पे अगर एक पीरों की फ़ोटो है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये आपको खुले में रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास घर पे स्थान बना हो पीरों की तो और भी अच्छी बात है, फिर तो आप घर पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा उनका पालन करना पड़ेगा। अब अर्जी लगाई है तो 41 दिन आपने, चाहे वो नारियल सूख भी जाए, आपने हाथ नहीं लगना, आपने हाथ नहीं लगाना, किसी कोई परिवार का ना लगाए। ये एक ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। दूसरा ऑप्शन आपको पीर बाबा जाना। अगर आप घर के अंदर अरदास लगाई है, अगर आपके घर में पीरों का स्थान है तो आपने क्या करना है, वहाँ पे फिर चिराग भी जलाना होगा वीरवार को। और नहीं तो आपको 41 दिन, वीरवार को तो आपका चिराग जलेगा 41 दिन आपकी जोत भी जगेगी सरसों की तेल की। अगरबत्ती की सुगंध दीजिए अपने घर में आप, बाबा जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और जितनी भी आपके घर की नेगेटिविटी होती है, देखो अगरबत्ती जलाने से क्या होता है, आपके घर में जितनी भी शैतानी शक्तियाँ और नेगेटिविटी होती हैं, मात्र अगरबत्ती जलाने से पीरों का वाहन होता है, माता काली का भी वाहन होता है, ठीक है। मतलब पॉजिटिविटी ज़्यादा से ज़्यादा आती है, नेगेटिविटी की काट करती है। तो अगरबत्ती कोई भी बच्चा 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे जब आप लोग सोते हैं, एक अगरबत्ती आप अपने घर में या 2 अगरबत्ती जला के ज़रूर सोए। उससे क्या होता है, पॉजिटिविटी बनी रहती है घर पे और नेगेटिविटी की काट होती है। तो मैंने आपको बता दिया ऐसे पीरों की अर्जी लगाई जाती है। आप बच्चे लगा सकते हैं, जो पीरों के वक्त है वो लगा सकते हैं। इसमें कोई धर्म या किसी मजहब में भेदभाव नहीं होता, मुस्लिम चाहे हिंदू चाहे कोई भी ये कार्य कर सकता है। क्योंकि अगर आपकी 2 आँखें हैं, 2 आँखों से सभी चीज़ें को एक मान के चलोगे तो सारी मतलब जितनी भी शक्तियाँ वो आपका साथ ज़रूर देंगी। तो ठीक है, जय माता दी। आप ये कार्य करिए। जिन बच्चों को इनके रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो वो व्हाट्सएप कर सकते हैं 7051100142। कई बच्चियां जो जिनकी उम्र 45-50 हो चुकी है, जो वो बच्चे पीरों को बहुत मानते हैं, हम उनका पालन कैसे करें। वो सोचती होंगी हम उनका पालन, बेटे लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है तो वो भी सोचते होंगे ऐसे पालन कैसे करें। तो आप जा करके ऐसे ही आप पीरों को अर्जी लगा सकते हैं जब आपको कोई दिक्कत है। बिना दिक्कत के आपको अर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप सिर्फ पीर बाबा जाइए, वहाँ पे अगरबत्ती, सरसों के तेल का दीपक, अगरबत्ती, फूल, सफ़ेद फूल, लाल फूल। देखिए जो माता काली को फूल चढ़ते हैं गुलड़ के, वो पीर बाबा जी में भी चढ़ा सकते हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिए। अब जब आपको कहते हैं कि सेवा, जैसे आपको बिना दिक्कत के आपको ऐसे उनकी सेवा उठानी है तो आपको क्या करना है। देखिए एक सबसे बड़ा राज, एक सबसे बड़ी बात है, जब आप लोग पीर बाबा जाते हैं, देखते होंगे आप लोग वहाँ पे लोग झाड़ू मारते हैं, सफाई करते हैं, जगह साफ करके दीपक जलाते हैं। क्यों करते हैं झाड़ू, क्यों मारते हैं वहाँ पे सफाई क्यों करते हैं। जितनी आप वहाँ पे जैसे झाड़ू मार के सेवा देते हैं, उतनी आपकी गंदगी साफ होती है। चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा, जहाँ पे आप ये सफाई का काम करते हैं वहाँ पे आपकी गंदगी कटती है। और वही जो चीज़ आप करोगे वही आप पाओगे, जो दोगे वही पाओगे। जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा पाओगे। तो कृपया जो बच्चे नॉर्मल पीरों की भक्ति करना चाहते हैं वो सिर्फ वीरवार को दीपक जलाएं, वीरवार जा करके। देखिए आपके घर में कोई पीरों का स्थान नहीं है, लेकिन अगर आपका मन करता है पीरों की ज्योत जलाने के लिए तो कृपया एक का काम करें, तब आपको घर पे ज्योत नहीं जलानी। जब कोई स्थान ही नहीं है, नॉर्मल आप भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, माता की भक्ति कर रहे हैं, आप स्थान नहीं है, लेकिन आपके मन में मन करता है आपकी ज्योत जगाने का, तो स्थान नहीं बनाओ, तो आप जा करके पीर बाबा में ही ये ज्योत जागृत करें, ठीक है। जय माता दी। ऐसे करिए पीरों की भक्ति, वह बाकी बाबा पीर जी का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। कौन से पीर चल रहे हैं, कौन सी शक्ति चल रही है, सब आपको बताएंगे इनकी कृपया से, जितनी आप उनकी सेवा करेंगे। जय माता दी। जय मेरी गुरु तारा रानी अश्वनी महाकाल, जय मेरे ख्वाजा जी, आपकी जय जयकार जय हो लगता पीर जी की।